When we took over, Pakistan had just come out of a very serious threat of default. It was the month of June 2023. I was in Paris and our fate was hanging in the balance. लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करें, हमने अपने अहदाफ हासिल करने हैं, अगर नाकाम रहे तो नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से गुफ्तगू। कहा, मुझे यकीन था मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। IMF से मामला तय पाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल आया। हमने मुखलिसाना कोशिश की और अल्लाह पर मामला छोड़ दिया। हमारा पॉलिसी रेट कम होकर 11 पर आ चुका है। मौसर इक़दाम से इक़्तिसादी शोबे में इशारे बेहतर हुए। FBR में बेहतरीन लोग लाने के लिए सख्त मेहनत की। वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। मौलाना फजल रहमान ने गंजापुर हुकूमत के मैंडेट को जाली करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातों में अभी कोई फैसला नहीं हुआ, जो भी करेंगे पार्टी की मुशावरत से ही करेंगे। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बलोचिस्तान में भी अमन अमान के हालात ठीक नहीं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सेनेट से मुतल्लिक एडजस्टमेंट पर अभी कोई तबसरा नहीं कर सकता। हम मुसल्लह जत्थों की रेट तस्लीम नहीं करते। तहरीक किसी की रिहाई के लिए नहीं बल्कि अजीम मकासद के लिए होनी चाहिए। PTI रवैया बदले तो बात हो सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंजापुर इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। काफिले में विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद शामिल। अल-यमीन गंजापुर की अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली से मुलाकात। शेड्यूल अरकान पंजाब असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आला अल-यमीन गंजापुर कहते हैं, ये काफिला गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। बानी PTI ऐलान कर चुके, अब तो तहरीक चलेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंशाअल्लाह गिरफ्तारियां नहीं होंगी। जमहूरियत मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरबराचा बोले, पाकिस्तान आना बानी PTI के बेटों का बुनियादी हक है और वो आएंगे। आर्टिकल 19 हमारा बुनियादी हक है जिससे छीन लिया गया। इंतशार फैला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहती हैं, मुल्क मुखालिफ काम करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बलोचिस्तान में मज़ालिम पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। वज़ीर इत्तलात पंजाब का लाहौर का लेडी वेलिंगटन हस्पताल की दोबारा तामीर का ऐलान। बताया, मनसूबे पर 7 अरब 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के रास्ते पर। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील। मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान, अहमद इकबाल कमेटी का हिस्सा। दूसरी तरफ अपोजिशन स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देगी। मुज़ाकरात का दूसरा सेशन कल होगा। मामला तय हुए तो स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस मुअत्तल कर देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। तवानाई के मसाइल पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर ने बताया, बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक में सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। सदर जरदारी ने कहा, सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में रूल्स 2025 के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी। अलामी के मुताबिक कौंसिल ने फैसला किया कि जजेस के ज़ाबिता अखलाक में तरामीम को मज़ीद जांचने की ज़रूरत है। जजेस के खिलाफ दायर की गई 24 शिकायत का भी जायज़ा लिया गया। कौंसिल ने 19 शिकायत को मुतफ़िका तौर पर निपटा दिया। 5 शिकायत को वक्ती तौर पर मौखर कर दिया गया।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक से शिरकत, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनैद गफ्फार इजलास में मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार साबित। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुँचाया गया। तहकीकात से साबित होता है कि मुलजिम शहजाद अकबर ने साबिक दौर में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, बदनीयती और करप्शन फंड्स छुपाने में मरकजी किरदार अदा किया। इसी जुर्म की बिना पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को टीम भारत न भेजने के हतमी फैसले का इंतजार। ज़राए के मुताबिक कहा गया, हुकूमत एशिया कप में शिरकत बारे जो भी फैसला करेगी उसी पर अमल होगा। भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां काबिल अफसोस हैं, खिलाड़ियों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। अहमदाबाद में तैयारे को हादसा, दोनों इंजन्स को ईंधन सप्लाई बंद होने से पेश आया। भारतीय मुसाफिर तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से यके बाद दीगरे कट ऑफ हो गए। 15 से ज़ायद सरकारी अदारों के नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए। वज़ारत ख़ज़ाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी 1953 अरब रुपए के नुकसान के साथ सरे फहरिस्त कैस्को और पेस्को का खसारा भी सैकड़ों अरब रुपए तक जा पहुंचा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NICVD में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकाती कमेटी पर एतराज़ उठा दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी में जूनियर अफसरान को शामिल किया गया है। जूनियर अफसरान सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी कर सकता है? मानसून के एक और स्पेल का आगाज। लाहौर समेत पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। चिश्तियाँ, खानपुर, हासिलपुर, गढ़मोड़, विहाड़ी, सादकाबाद, लोथरा, खुशाब, राजनपुर, डेरा गाजी खां में बादल बरस पड़े। जेहलम समेत मुतादिद शहरों में आज बारिश की पेश गोई। दीर, चतराल, सवात, मालाकंड, शांकला, बाजोड़ में बारिश मुतवक्के। दादू, हैदराबाद, खैरपुर में भी बारिश होगी। कोयटा, ज़ियारत, सिब्बी, खसार में भी गरज बरस का इम्कान। PTM की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिशों से 39 अफराद जान बहा के 103 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोज़ा दौरा बहरीन मनामा पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोहसिन नकवी की अपने बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन और हम आहंगी को सराहा। बोले, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने बाकू के सरकारी दौरे के दौरान अज़रबैजान के वज़ीर आज़म, वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस से मुलाकातें की। कानूनी इस्लाहात, अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और मुतबादिल तनाज़ात के हल पर तबादला ख्याल हुआ। मुआहदे में कानूनी शोबों में मुश्तरका कोशिशों, अदारा जाती सलाहियत साजी और तजर्बात के तबादले के लिए जामे फ्रेमवर्क वज़ा किया गया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान, इंसानी हुकूक और समाजी तरक्की के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वफ़द को सूबे की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। कहा, बलूचिस्तान से मुतल्लिक तसव्वुर और ज़मीनी हक़ाक़ में फ़र्क है, ये जानना नागुज़ीर है। रियासत मुखालिफ अनासर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम का अक्कासी है। रियासत हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है।